हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैक्सिमा मिनिमा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम आज ये जानेंगे कि किसी भी दिए गए फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये टॉपिक पूरे कैलकुलस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या बेसिक नॉलेज रहना ज़रूरी है। जैसे ये अब हम मैक्सिमा का वैल्यू सीखना चाहते हैं कि मैक्सिमा क्या है। तो कहता है कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव ए मैक्सिमम, यानी किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसे आप लोकल मैक्सिमा भी कह सकते हैं एट एक्स इक्वल टू ए इफ द वैल्यू एफ ए इज ग्रेटर देन ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इन ए स्मॉल नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए। दैट मीन्स किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू ए पर होता है। सपोज ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, आप समझे कि मैक्सिमम है क्या। ये फंक्शन हम लोग लिए हैं y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे एक वैल्यू कंसीडर किया गया है x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पर हमको मैक्सिमम दिखाना है। कहता है कि कोई फंक्शन एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है x इक्वल टू ए पर यदि वह अपने नेबरहुड कहने का मतलब इस पॉइंट से जस्ट छोटा, आप एक पॉइंट यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। इसे पॉइंट को हम लोग ऐसे दर्शा रहे हैं x इक्वल टू ए माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट के रूप में है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू आया वो हम निकाल लिए। और जस्ट आगे का एक पॉइंट कंसीडर किया जाए, ये पॉइंट, ये हमारा उस पॉइंट पर था, ये जस्ट नेबरहुड यानी जस्ट आगे का एक पॉइंट कंसीडर किए हैं। सपोज दिस इज x इक्वल टू ए प्लस एच। ए प्लस एच के सामने फंक्शन का वैल्यू एफ ए प्लस एच कहलाया, और ये वैल्यू, ये हाइट जो आप देख रहे हैं, ये कितना हुआ एफ ए माइनस एच। और बीच में x इक्वल टू ए पर जो फंक्शन का वैल्यू दिया गया है दैट इज एफ ए। अब आप इसमें देख सकते हैं कि फंक्शन का x इक्वल टू ए पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि वो अपने पहले वाले और अपने बाद वाले वैल्यू यानी एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच दोनों वैल्यू से वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू ए पर मैक्सिमम वैल्यू हो यदि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच एंड एफ ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच। यानी जो नेबरहुड का पॉइंट था एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच, इस दोनों वैल्यू से बड़ा कौन हुआ, एफ ए हुआ। इसलिए हम लोगों ने कहा कि x इक्वल टू ए पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। इन द सेम वे ए फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू ए इफ, यानी मिनिमम के लिए आप क्या कंडीशन दे सकते हैं, मिनिमा या लोकल मिनिमा भी सेम कह सकते हैं। तो इसमें ग्राफ जो होगा वो इस टाइप से कुछ आएगा। ये y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू ए नेबरहुड में, ये पॉइंट x इक्वल टू ए माइनस एच, और ये बाहर से कोई पॉइंट लेते हैं आउटसाइड में x इक्वल टू ए प्लस एच। अब आप इसमें आप देख रहे हैं कि एफ ए का वैल्यू यहाँ पे ए पर, ये तीनों वैल्यू में ए पॉइंट के सामने फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है वो एफ ए माइनस एच। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एफ ए माइनस एच ग्रेटर देन एफ ए एंड ऑल्सो एफ ए प्लस एच ग्रेटर देन एफ ए, यानी एफ ए इस दोनों वैल्यू से कम हो गया। यानी कम होने का मतलब कि एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। तो यदि वो अपने नेबरहुड वैल्यू से बड़ा हो तो उस पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, और नेबरहुड वाले पॉइंट से यदि फंक्शन का मान कम होता है तो उस पॉइंट पर हम लोग उसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमम का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अभी हम लोगों ने देखा ये y इक्वल टू एफ एक्स। चलिए पहले हम मैक्सिमम वैल्यू से ही समझते हैं। यहां पे इस फंक्शन का आप नेचर देखिए, आपको पता है कि इस पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। यहां पे जो किसी पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक इस पॉइंट पे हम टेंजेंट दर्शा रहे हैं। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा होता है, और यहां पे ये एक्यूट एंगल का निर्माण किया। इधर से भी किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, और यहां से आप थीटा देख रहे हैं, ये ऑब्ट्यूस एंगल मेरा बन रहा है। तो ऑब्ट्यूस एंगल यानी टेन थीटा का वैल्यू, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑब्ट्यूस एंगल है 90 to 180 डिग्री। तो यहां पे टेन थीटा निगेटिव होगा, यानी dy बाई डी एक्स यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू यहां पे आपका निगेटिव हो रहा है। और यहां पे एक्यूट एंगल है यानी टेन थीटा पॉजिटिव यानी dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। दूसरे रूप में आप कह सकते हैं कि जहां पे dy बाई डी एक्स हमारा पॉजिटिव होता है, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और यहां पे क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। आप लोग देख रहे हैं कि यहां पे फंक्शन का जो नेचर है वो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो रहा है। यानी जब फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो, तो आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, दैट मीन्स इफ द साइन ऑफ dy बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। यहां पे ये वैल्यू पॉजिटिव था dy बाई डी एक्स, यहां पे dy बाई डी एक्स निगेटिव है। और जब कभी dy बाई डी एक्स का नेचर पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो, यानी इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग चेंज हो, वी हैव मैक्सिमम वैल्यू। और यहां पे आपका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। ग्राफ से आप देख सकते हो कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रहा था, यानी ये प्लस वैल्यू था और ये माइनस था, इस दरमियान निश्चित तौर पर एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर वो जीरो भी रहा होगा। यानी यहां पे इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी एट एक्स इक्वल टू ए। सपोज ये पॉइंट यदि हम एक्स इक्वल टू ए रख लें, तो एक्स इक्वल टू ए पर एफ डैश एक्स का जो मान होगा वो 0 होगा। तो हम लोग ये कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू पर जाकर डिफरेंशिएशन का मान 0 हो जाता है। तो क्या इसका जो मैक्सिमम का या लोकल मैक्सिमम वैल्यू का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि जहां पे फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो, तो वहां पे हमेशा फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा, और उस लोकल मैक्सिमम वैल्यू पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव निश्चित तौर पर हमेशा 0 के बराबर होता है। इन द सेम वे वी डिस्कस अबाउट लोकल मिनिमम वैल्यू। सपोज दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स, और यहां पे आप देख सकते हैं टेंजेंट जब आप ड्रॉ करते हैं, या ऐसे ही देखिए कि ये फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग था, ये डिक्रीज किया, और यहां पे फंक्शन इंक्रीज किया। तो इस केस में आप फिगर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग नेचर का हो, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, और जहां भी डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हुआ तो वहां पे आपको फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलता है, यानी यहां पे मिनिमम वैल्यू होगा। जहां पे ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जहां पे इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो तो वहां पे मैक्सिमम होगा, यानी इंक्रीज पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया तो मैक्सिमम वैल्यू मिला। इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे आप जो फॉलो हो रहा है इंस्ट्रक्शन उसको गौर से देखिए। यहाँ पे फंक्शन पहले डिक्रीज किया और यहां तक आपका डिक्रीज किया, डिक्रीज के बाद यहां से फिर इंक्रीज करना शुरू हुआ। तो डिक्रीजिंग मतलब dy बाई डी एक्स निगेटिव, इंक्रीजिंग मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। और जहां पे डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हो, यानी इफ द साइन ऑफ dy बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, देन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट dy बाई डी एक्स इक्वल टू
जीरो यानी मिनिमम पॉइंट पर एफ डैश एक्स का जो मान होता है वो निश्चित तौर पर जीरो होगा, क्योंकि निगेटिव टू पॉजिटिव जब हुआ है तो निश्चित तौर पर एक जरूर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा जिस पर dy बाई डी एक्स का मान जीरो होता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि चाहे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो चाहे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना हो, dy बाई डी एक्स निश्चित तौर पर हमको जीरो लेना होता है। तो हम लोग जनरली लिखते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी dy बाई डी एक्स का मान वहां पे जीरो हम लोग करते हैं। अब इस चैप्टर में जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो कि कोई फंक्शन आपको दे रखा है और आपको उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। यानी अब हम लोग ये सीखेंगे हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। यानी कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो और यदि हमको उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो वो इस चैप्टर में सबसे मेन क्वेश्चन बनता है। यानी पूरे मैक्सिमम मिनिमा को हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो किसी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर निकालने से आधारित होता है और दूसरा टाइप उसका ज्योमेट्रिकल सेक्शन होता है। तो आज के क्लास में जो हम लोग सीखेंगे वो सिर्फ ये सीखना है आपको कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए हमको दो टेक्निक अप्लाई करना होता है, एक बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एक बाय यूजिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से ही एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पे एग्जांपल हम बाद में करेंगे, पहले ये सीखना है हाउ टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू of any function y equal to fx. How to find maximum and minimum value of any function y equal to fx. तो स्टेप 1 जो हमारा होगा इस केस में क्या कहता है कि फंक्शन हमको दिया हुआ होता है और आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फाइंड dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का जो मान आएगा उसे आप जीरो कर लें। फ्रॉम dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x। क्या कहता है स्टेप 1 कि जो फंक्शन हमको दिया होता है उसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और उसे जीरो के इक्वेट करते हैं। फिर जो इक्वेशन हमारा बनेगा उससे हम x का रियल मान निकाल लेते हैं। सपोज कीजिए ये x का जो रियल मान मिला वो अल्फा बीटा या क्यूबिक है तो और भी आगे वैल्यू हमको मिलेगा। बट ऐसा सिचुएशन भी बन सकता है कि जिसमें आप dy बाई डी एक्स को जीरो करके x का मान निकालना चाह रहे हो और वो रियल मान आपको नहीं मिला। तो आइए उसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज कोई फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट जब हम किए तो मेरा ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। कोई भी एनी फंक्शन था, हमने डिफरेंशिएट किया, आ गया हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। रूल के अनुसार हम लोग dy बाई डी एक्स को जीरो करते हैं। तो हमको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है तो dy बाई डी एक्स को जीरो करते हैं। अभी हम लोग ने सीखा है कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, और जब आप यहां से x का मान निकालोगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 माइनस 4ac बाय 2a। ये वैल्यू आ गया -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 का रूट बाय 2। आपको पता चल रहा होगा कि ये वैल्यू इमेजिनरी आ गया -1 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2, और ये वैल्यू इमेजिनरी रूट से आ गया। अभी आपको क्या सिखाया गया है कि x का रियल वैल्यू हमको निकालना होता है, बट हियर इमेजिनरी वैल्यू आर पॉसिबल। तो जब कभी dy बाई डी एक्स को जीरो करने से जो इक्वेशन बनता है और उसे सॉल्व करने से यदि हमें इमेजिनरी रूट्स मिले तो वो इंडिकेट करता है कि उस फंक्शन का ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिल पाएगा और ना ही मिनिमम वैल्यू मिल पाएगा।
यानी ऐसे केस में हम लोग यहां पे कह सकते हैं फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। तो ये केस हो गया। अब यहां से इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फिर आप निकालोगे कैसे? यानी क्लियर है कि जब कभी dy बाय dx को जीरो करने से x का रियल मान नहीं मिलता हो, तो वैसे केस में हमको ये कहना होगा कि दिए गए फंक्शन का ना तो मैक्सिमम वैल्यू निकल पाएगा और ना ही मिनिमम वैल्यू निकल पाएगा। तो स्टेप 1 अब हमें क्लियर हो गया है। स्टेप 1 में क्या करना था हमें? सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहता था उसे आप डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाय dx का मान जीरो करके जो इक्वेशन बनता है वहां से x का मान निकाल लेना है। जैसे ये क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू मिला, कहीं पे यदि ये क्यूबिक इक्वेशन आ जाए देन इट हैज 3 रूट्स, अल्फा बीटा गामा मान लेंगे। अब दूसरा स्टेप शुरू होगा मेरा। तो ये हमें समझना स्टेप 2 क्या कहता है। फाइंड d2y by dx2 एट x इक्वल टू अल्फा। जो जो वैल्यू यहां पे हमें मिलेगा, मान लेते हैं x इक्वल टू अल्फा पे अब हम d2y by dx2 का मान निकालेंगे। अब यदि हम लोग d2y by dx2 का मान अल्फा पर निकाल रहे हैं तो यहां पे देयर आर 3 पॉसिबल केसेस अराइजेस। यहां पे अब आपको 3 केस मिलेगा। हो सकता है कि ये d2y by dx2 ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी पॉजिटिव आ जाए। हो सकता है कि एट x इक्वल टू अल्फा d2y by dx2 हैज निगेटिव वैल्यू, एंड हो सकता है ये कि x इक्वल टू अल्फा पे d2y by dx2 का मान 0 हो जाए। देयर आर 3 पॉसिबिलिटी व्हेन x इक्वल टू अल्फा पुट इन d2y by dx2। तो जब कभी भी आप d2y by dx2 का मान x इक्वल टू अल्फा पे डालें और आपको इसमें से कोई भी वैल्यू मिल जाए, यदि तो कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि d2y by dx2 का मान पॉजिटिव मिले तो वैसे केस में उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हमें लेना होगा, और d2y by dx2 का मान यदि निगेटिव हो तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, और यदि x इक्वल टू अल्फा पर 0 हो जाए देन फाइंड d3y by dx3। यानी जब कभी वैल्यू 0 मिल जाए तो वहां से कंक्लूजन नहीं मिलता है, अब हमें उसके नेक्स्ट डेरिवेटिव पर पहुंचना होगा। तो x इक्वल टू सपोज हमने अल्फा डाला और d2y by dx2 का मान यदि 0 आ गया तो फिर अब वो कंक्लूजन जो होगा उसके नेक्स्ट डेरिवेटिव से हमको मिलेगा, और अब हम d3y by dx3 का मान निकालेंगे। अब d3y by dx3 का जो मान x इक्वल टू अल्फा पे हम लोग फिर से निकालेंगे। d3y by dx3 एट x इक्वल टू अल्फा। जब x इक्वल टू अल्फा पे d3y by dx3 आप निकालेंगे तो यहां फिर 3 केस अराइज हो जाएगा। हो सकता है कि x इक्वल टू अल्फा पर यह वैल्यू हमें पॉजिटिव मिले, हो सकता है निगेटिव मिल जाए, और हो सकता है कि यह वैल्यू आपको 0 मिल जाए। तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, दैट मीन्स वी कैन से दिस इज नॉट इक्वल टू 0। यानी d3y by dx3 जब कभी 0 के बराबर नहीं हो, यानी इस पूरे 3 केस को हम लोगों ने 2 केस में डिवाइड कर दिया। एक नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 में ही केस आ गया आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, और दूसरा केस हमारा हो गया इक्वल टू 0। तो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो वैसे केस में नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, और जब 0 आ जाए देन फाइंड d4y by dx4। तो अब हम लोग फिर यदि वैल्यू 0 आ गया तो फिर हम लोग नेक्स्ट डेरिवेटिव पर कंक्लूजन करेंगे। नाउ फाइंड d4y अपॉन dx4 एट x इक्वल टू अल्फा। नाउ देर आर ऑल्सो 3 केसेस अराइज, वन इज पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, एंड लास्टली इक्वल टू 0।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे d4y बाई dx4 जब हम अल्फा पे निकाल रहे हैं तो यहाँ फिर 3 केस बन रहा है। अब 3 केस में ये कॉन्सेप्ट करता है हमको कि यदि वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, लेस देन 0 पर मैक्सिमम वैल्यू, और इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर हमें नेक्स्ट डेरिवेटिव में मूव करना है। देन फाइंड d5y बाय dx5। फिर हम लोग क्या करेंगे, d5y बाय dx5 निकालते हैं। जैसे ही आपको 0 होते जाएगा कंक्लूजन उसके नेक्स्ट डेरिवेटिव से पता चलता है। तो d5y बाय dx5 का मान हम लोग निकालते हैं एट x इक्वल टू अल्फा पे। अगेन यहां पे 3 केस फिर अराइज हो रहा है। ये कहता है ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0 और ये इक्वल टू 0। इस केस को हमने फिर 2 केस में बांट दिया, नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। तो जब कभी नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये नाइदर वाला केस होगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। और जब 0 होगा देन फाइंड, ये तो अगला कहेगा, d6y बाय dx6 एंड प्रोसेस इज कंटिन्यू। और इस प्रोसेस को आपको लास्टली कंटिन्यू तब तक रखते रहना है जब तक कि हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं जाते हैं। अब देखिए इसमें से इतना जो हम किए, क्यों किए इसका आपको लॉजिक समझाते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कि जो सेकेंड ऑर्डर का जो रूल है, यानी इवन ऑर्डर वाला सब एक पैटर्न पर चलेगा। आप देखिए सेकेंड वाला, फोर्थ वाला, ये सब एक पैटर्न पर चल रहा है। और जो ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी क्यूबिक हो, 5 डिग्री का हो, तो वो सभी का पैटर्न एक जैसा चलता है। तो हम लोग क्या किए, इसमें ऑड और इवन पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इवन वाले में आपको ये देखना है कि इवन रूट पर यदि अल्फा का मान डाले और वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो वैल्यू मिनिमम होगा। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में बिल्कुल सेम था, यानी सेकेंड और फोर्थ का वही हमारा फिर सिक्स्थ का होगा, वही एट्थ का होगा, यानी जितने भी इवन रूट्स ऑर्डर, इवन ऑर्डर के डेरिवेटिव होंगे वो सभी बिल्कुल एक नेचर का होता है। और ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव का पैटर्न बिल्कुल, ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोगों ने क्या देखा कि यदि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल टू अल्फा पे नॉट इक्वल टू 0 हो, देन फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। बट इसमें हम लोगों ने इतना कंटिन्यू प्रोसेस किया, लेकिन प्रॉब्लम जब आप करेंगे तो इतनी आवश्यकता नहीं होगी आगे बढ़ने की। ये तब हम लोग कर रहे हैं जब ये वैल्यू 0 हो जाए, और यदि वैल्यू 0 नहीं होगा तो उससे पहले ही कंक्लूजन आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये हमारा था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करके। fx इक्वल टू टू एक्स क्यू माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11। कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चलिए ये फंक्शन हमको दिया हुआ है, इसे हम y भी मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू fx। एक फंक्शन दिया हुआ है, क्यूबिक इक्वेशन है, और क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें कि इस फंक्शन का हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो स्टेप 1 में आपको बताए थे, सबसे पहले आप dy बाई dx निकालिए। सिक्स कॉमन, यदि आप इसे फैक्टर कर लें तो ये और भी क्लियर हो गया, 2 और 3 पे फैक्टर हो जाएगा। अब हम लोग ये लिखते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y dy बाई dx मस्ट बी 0। क्या कहें कि y के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए अभी हम लोगों ने सीखा था कि यदि किसी फंक्शन y का मैक्सिमम हो या मिनिमम हो देन dy बाई dx मस्ट बी 0। तो dy बाई dx को 0 करके 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 किए, और यहां से x का वैल्यू हमें 2 और 3 मिला।
ये भी पता चल गया कि ये वैल्यू रियल है, इसलिए फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। यदि यहाँ पे ये इमेजिनरी वैल्यू आता सपोज, तो क्या कहते हैं अभी हम कि गिवन फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। इसके बाद सेकेंड स्टेप की ओर हम मूव करते हैं और इसके लिए आपको d2y/dx2 निकालना होता है। तो d2y/dx2 इस फंक्शन का निकालिए, यहां से 6x² है 12x माइनस 30। अब d2y/dx2 का मान आपको निकालना किस पर है, जो वैल्यू यहां अल्फा बीटा हमको मिला था। तो d2y/dx2 एट x इक्वल टू 2, फिर हम 3 पर भी निकालेंगे। तो 12 इंटू एक्स की जगह पर 2 डालिए कि लेस देन 0 आ गया। हमको ये देखना है कि वैल्यू निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब लेस देन 0 आ गया तो ये क्या कहेगा कि अब इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। तो हम लिखेंगे अब दिस इंप्लाइज f(x) हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2, यानी उस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट होगा जब x का मान 2 हो जाए, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय f2। जो फंक्शन था x के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे और यहां पे जो वैल्यू कैलकुलेट होगा वो उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बतलाएगा। अब फिर हम लोग, तो ये f2 यानी मैक्सिमम जो वैल्यू मिला वो f2 से प्राप्त होगा, और f2 आप यहां से निकाल दीजिए, x की जगह पर 2 डालिए, तो ये हो गया तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं d2y/dx2 का वैल्यू अभी हम लोग किस पर निकाले थे, x इक्वल टू 2 पे निकाले थे। अभी हमारा 3 वाला केस बचा हुआ था। नाउ d2y/dx2 एट x इक्वल टू 3, तो फंक्शन था 12x, 12 इंटू एक्स की जगह पे 3 माइनस 30, ये 6 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये आपको क्या बतलाएगा, मिनिमम वैल्यू। उल्टा होता है कि जब 0 से बड़ा हो जाए तो मिनिमम वैल्यू बताता है, और जब लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम वैल्यू बतलाता है। हम लोग क्या लिखेंगे, f(x) हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3 एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय f3। और ये x का मान यदि हम लोग फंक्शन में 3 डाल देते हैं तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगा वही हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए x की जगह पर हम लोग 3 रखते हैं, 54, ये हमारा 3 हो गया, 135 प्लस 11। तो ये दोनों वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, और जो मान होगा वो एक मैक्सिमम का हो गया और दूसरा हमारा मिनिमम का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से आप किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे एफ वैल्यू जो आपको आएगा, मिनिमम वैल्यू 38 है, तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू था, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 38 आ जाएगा, और ये वाला वैल्यू मैक्सिमम 39 है। जो भी आ जाए वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। तो अभी हम लोगों ने इस तरीका जो फॉलो किया है उसमें आप देख रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज हुआ है। तो ये मेथड जो हम लोग सीखे वो था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग अब दूसरे तरीका से सीखेंगे सेकेंड मेथड में, जिसमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का हमको यूज नहीं करना है, यानी बाय यूजिंग ओनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
by using first order derivative। ये क्या कहता है कि अब इस फंक्शन का जो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे उसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही यूज करना है, यानी अब हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करना है। तो यहां तक का टेक्निक जो है वो बिल्कुल सेम है। सबसे पहले जो फंक्शन दिया था dy/dx निकाले और मैक्सिमम मिनिमम के लिए dy/dx को 0 किए और यहां से हमने x का मान निकाल लिया। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में भी इतना काम आपको करना है। यहां के बाद अब हम साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं। साइन स्कीम फॉर dy/dx। साइन स्कीम बताया हुआ था इंटरवल कॉन्सेप्ट में। dy/dx को 0 किए, x का वैल्यू एक मिला था 2 और एक मिला था वैल्यू हमें 3 से बड़ा कोई भी नंबर आप रखिए और dy/dx जो हम निकाले हैं उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये dy/dx है। 3 से बड़ा कोई भी मान आप इसमें रख के देखिए और ये बताइए कि यहाँ पे साइन क्या आता है। तो चलिए 3 से बड़ा हम 4 रख लेते हैं। 4 - 2 ये पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव इंटू 6, यानी ये हमारा साइन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब अल्टरनेट साइन आप बैठाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कहने का मतलब यहाँ पे dy/dx पॉजिटिव है, ये हमको कहना है, क्योंकि साइन स्कीम हम ड्रॉ कर रहे हैं किसका, dy/dx का। तो ये रीजन जो है वो बता रहा है कि dy/dx हियर पॉजिटिव, हियर dy/dx निगेटिव एंड हियर dy/dx पॉजिटिव। जहां पे dy/dx पॉजिटिव हो तो वो इंक्रीजिंग होता है, dy/dx 0 यहां पे डिक्रीजिंग हो गया, फिर यहां पे इंक्रीजिंग आ गया। अब जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग नेचर का हो, ये देखिए इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीज, यानी आप फिगर ऐसा बना लीजिए, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया तो कौन सा वैल्यू मिला था, मैक्सिमम मिला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग नेचर हो दैट मीन्स फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, और यहां पे नेचर क्या है, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग है, मतलब पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया। तो जहां पे डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हो तो वहां पे फंक्शन का क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। तो 3 पर अब आप कह सकते हैं कि फंक्शन हैज लोकल मिनिमम वैल्यू, और यहां से विदाउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम ये जज कर पाए कि x = 2 पे फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है और x = 3 पर फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू मिलता है। और इस मैक्सिमम वैल्यू का मान आप कैसे निकालेंगे, तो f2 से निकालते हैं, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 3 पर f3 का मान बतलाएगा। तो फंक्शन में 2 और 3 डाल करके अभी हम लोगों ने देखा था कि ये वैल्यू कितना आया था, 38 आया था, और ये f2 मैक्सिमम आया था 39। वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी आ जाता है। तो एक ये भी तरीका था जिसमें फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला जाता है। तो अब आप यदि आज के इस लेक्चर को सही ढंग से समझे होंगे तो निश्चित तौर पर आप किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में सक्षम जरूर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसी सेक्शन में इसी का दूसरा पार्ट यानी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के बारे में सिखाएंगे आपको कि मैक्सिमम मिनिमा का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ प्रॉब्लम में किस आधार पर करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम के साथ फिर हम आपसे भेंट करेंगे। धन्यवाद।